हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइडेंटिफायर एंड कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर एक यूनिक नेम होता है जो कि हम किसी वेरिएबल के लिए या फंक्शंस के लिए या डिफरेंट अदर केसेस में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर जस्ट अ यूनिक नेम जो कि हम चूज़ करते हैं। बट आइडेंटिफायर जब हम बनाते हैं तो उसके कोई पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर बनाने के लिए हम A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, अंडरस्कोर या डॉलर यूज़ कर सकते हैं। इवन वी कैन ऑल्सो यूज़ डिजिट इन आइडेंटिफायर नेम। तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर बनाने के लिए। बट इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपना आइडेंटिफायर है कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, मतलब भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे मैंने एक वार बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना ईमेल। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, ईमेल। आई कैन यूज़ अंडरस्कोर, आई कैन यूज़ डॉलर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट यूज़ करता हूँ, लेट्स से 1 2, तब आप देखेंगे मुझे VS कोड बता रहा है कि इसमें कोई एरर है। इट मीन्स आई कैन नॉट यूज़ डिजिट इन स्टार्टिंग, बट मैं लास्ट में यूज़ कर सकता हूँ, इन बिटवीन कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, नो इशूज़, ठीक। तो ये दो रूल्स इससे कवर होते हैं। नेक्स्ट इज कि जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे हमें याद रखना है कि जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे बोला था स्मॉल केस या अपर केस, ये चीज़ याद रखना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर ए, ठीक, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से वेर ए एंड वेर ए, देन बोथ आर डिफरेंट। ये स्मॉल केस है, ये कैपिटल केस है, तो केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो जब भी हम आइडेंटिफायर बनाने वाले हैं तो हमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इसका माइंड में याद रखना है। हम इस तरह से ये नहीं कर सकते कि हमने फॉर एग्जांपल वेयर ईमेल बनाया और मैंने यहाँ पे बनाया वेयर ई मेल, तो बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज केस सेंसिटिव, आपको समझ में आ गया। तो अब क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अदर देन, अगर आप ये जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए 4 चीज़ें, इसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको वेरिएबल में एरर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया %, तो देखो एरर आ रही है। या मैंने यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल एंड, तो देखो एरर आ रही है। तो इनके अलावा आपको कोई कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने हैं। देर आर सर्टेन केसेस जिसमें कुछ कैरेक्टर्स अलाउड हैं बट वो वेरिएबल नेम्स के लिए अलाउड नहीं है। वो डिफरेंट केसेस है जो फर्दर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हो, ठीक है। अब जब भी हम कोई नेम चूज़ करते हैं या आइडेंटिफायर बनाते हैं तो कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, वो भी हमें याद रखनी है। वो नेमिंग कन्वेंशंस क्या है? अगर हम वेरिएबल नेम चूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे कैमल केस में लिखना है। कैमल केस क्या होता है कि अगर हमारा नेम एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ है तो फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो मोबाइल में सब कुछ स्मॉल है। देन जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो जैसे मोबाइल नंबर, तो एन विल बी कैपिटल और रेस्ट विल बी स्मॉल। या मोबाइल नंबर फॉर स्कूल, जैसे मैंने इस तरीके से बनाया, देखिए 4 वर्ड्स है इसमें, मोबाइल नंबर फॉर स्कूल। तो जो मेरा वेरिएबल नेम होगा वो मोबाइल नंबर फॉर स्कूल ही होगा, बट एन एफ एंड एस विल बी कैपिटल। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मोबाइल नंबर फॉर स्कूल। इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। तो अगर आप इसकी जब अगर गूगल करेंगे आपको तो आपको एक इमेज मिलेगी, उस इमेज में कैमल जैसा, मतलब उसकी गर्दन थोड़ा नीचे रहती है, देन इट विल बी अप एंड डाउन उस तरह से, है ना। तो ये अपना है कैमल केसिंग, बोलते हैं इसको कैमल केस। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। केस सेंसिटिव का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट इज कि अगर हमें कोई भी कांस्टेंट बनाना है, देखो कांस्टेंट का मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो उसके लिए कॉन्स्ट लिखना पड़ता है। अगर आप कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाई, पाई की वैल्यू के लिए मैं कांस्टेंट बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है पाई। या मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यह मैंने इस तरह से लिख दिया रेट। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। एंड स्नेक केस यूज़ करते हैं। स्नेक केस क्या होता है कि अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखूंगा मैं इसमें बीच बीच में अंडरस्कोर्स लगा दूंगा, तो रेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर, ठीक। और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, तो लेट्स से आई विल असाइन 8, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो इस तरीके से हमें कांस्टेंट बनाना होता है कैपिटल में। एंड स्नैक केस मीन्स अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो हम उसको अंडरस्कोर से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम बीच में क्या यूज़ कर लेंगे, अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस थी आइडेंटिफायर के लिए जो आपको याद रखनी है। नोट्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एक मैं गिटअप की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरी जो रेपो है उसमें मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कमेंट्स। तो देखो अगर आपने नोटिस किया हो, अभी मैं यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी लिखता जा रहा हूँ, ये रूल्स वगैरह या जो भी मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ थ्योरेटिकल, वो मैं उसके आगे स्लैश स्लैश लगा रहा हूँ। तो ये कमेंट ही है जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, बट कमेंट्स होते क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना। तो कमेंट में हम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, हम लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं, राइट। तो हम लोग जैसे कोई इमेज है या कोई वीडियो है, कोई फोटो है, उसके बारे में हम कुछ बताते हैं कि यार, या उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना है या कुछ नेगेटिव बातें लिखनी है, कुछ भी लिखना है हमें, तो हम जस्ट कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन द सेम वे वी ऑल्सो यूज कमेंट्स फॉर द कोड। कोड के लिए हम कमेंट यूज करते हैं, जो हमारा कोड होता है उसमें हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं। कमेंट्स कोड का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। रिमेंबर कि मतलब कोड का पार्ट नहीं होता है, मतलब हम जस्ट इसको हमारी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। अब हेल्प के लिए क्या क्या केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोड एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोड एक्सप्लेन करना है तो वी कैन यूज़ कमेंट्स। अब कैसे करते हैं कोड एक्सप्लेन, जस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। या हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हम कोड को डॉक्यूमेंटेशन, जैसे डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं, मतलब जैसे कोई आपने कोड लिखा तो उस कोड की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनेगा कि ये फंक्शन है, इसमें हमें कितने आर्गूमेंट्स पास करने हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, उस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि फर्दर आप वीडियोस में सीखने वाले हो। ठीक, नेक्स्ट होता है कि अगर हमें क्या करना है, कोई कोड कमेंट आउट करना है, कमेंट आउट करना है, या फिर टेम्पररीली उसको उस कोड को रिमूव करना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि टेम्पररीली हम चाहते हैं कि वो कोड रिमूव हो जाए, या फिर बेटर वर्ड विल बी डिसेबल्ड, कि डिसेबल हो जाए, वो कोड ना चले, तो वी कैन यूज कमेंट्स। एंड देन देर इज़ वन केस, अगर हम कुछ कोड में डिबग करना चाहते हैं, मतलब हम कुछ एरर या इश्यूज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो डिबगिंग के लिए एंड फॉर टेस्टिंग वी कैन यूज़ कमेंट्स। अब कमेंट्स यूज़ कैसे करते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। वन इज सिंगल लाइन कमेंट। ये जो मैंने देखिए, अगर मैंने एक लाइन में कमेंट लिखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, तो क्या इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, इट मीन्स जस्ट कमेंट यही लाइन है। मैंने अब कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें स्लैश स्लैश लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो मैंने ये स्लैश स्लैश लगाया, तो ये मेरा क्या बन चुका है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो ये अब कमेंट का पार्ट नहीं है, मुझे इसको लिखने के लिए यहीं पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। नाउ इट्स पार्ट ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम जस्ट यूज करते हैं सिंगल लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो उसमें वो कवर नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन को भी अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है, स्लैश स्टार, फिर आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखना चाह रहे हैं इन बिटवीन लाइंस में आप कुछ भी लिखें, फिर स्टार स्लैश, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट है। सो दिस इज माई मल्टी लाइन कमेंट। देखो अब तीनों लाइंस अब कमेंट के रूप में, ये जो ये ग्रे सा कलर शो हो रहा है, इट मीन्स कि इट्स अ कमेंट। तो ये देखो मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान, देखो जैसे अब कोड एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कोड लिखा, मैं वहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ एज प्लस एज में मैं 20 ऐड कर रहा हूँ। अब आपको, मुझे पता है कि मैंने 20 क्यों ऐड किया है इसमें, फॉर पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट मैंने 20 ऐड कर दिया, बट आपको नहीं पता। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ दूसरे डेवलपर्स को नहीं पता चलेगा ये चीज़ कि 20 क्यों ऐड किया है, तो आप इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। तो आप इस तरह से कमेंट ऐड कर सकते हैं, एडिंग 20 इन द एज एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। और बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमने इसमें 20 क्यों ऐड किया है। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन बनाया, अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप अज्यूम कि ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है, तो ये 2 नंबर्स को सम कर रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये 2 पैरामीटर्स लेता है। कितने पैरामीटर्स लेता है, 2 पैरामीटर्स लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर्स A एंड B।
ये रिटर्न क्या करता है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न अनडिफाइंड। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है ये, एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, एंड कुछ और डिटेल्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, कोड एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब हम किसी पर्टिकुलर कोड को कमेंट आउट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस कोड को कमेंट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए स्लैश स्लैश, ये कमेंट हो गया। सिंगल लाइन है, अगर मल्टी लाइन होता तो स्लैश स्टार में यूज़ करता, तो ये मेरा कोड कमेंट हो गया। अब ये नहीं चलेगा कोड, ठीक है, टेम्परेली डिसेबल हो चुका है। डिबगिंग टेस्टिंग, अब जैसे हमने कोड लिखा, कुछ भी कोड लिखा, तो हम उसमें इस तरीके से यहाँ पे कमेंट में ले सकते हैं स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में हमें कोई पर्टिकुलर काम करना है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कमेंट से हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, और जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम इन कमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।